हेलो एक्वेरियस, आज हम देखते हैं कि फरवरी मंथ के रिमेनिंग डेज में आपके लाइफ में क्या आ रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें एक्वेरियस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। So that's how you can reach me out. And अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं सो यू गेट लॉट ऑफ पर्क्स, जैसे कि हर महीने लाइव स्ट्रीम सिर्फ मेंबर्स के लिए होते हैं। वहाँ पे आप अपने प्रॉब्लम्स मुझसे पूछ सकते हैं वन-ऑन-वन बेसिस में। मैं आपको उसके गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ टैरो के थ्रू। प्लस लॉट ऑफ इंटेंसिव रीडिंग्स रहते हैं लव लाइफ या करियर इन जनरल को लेके, वो भी सिर्फ मेंबर्स के लिए ही एक्सेसिबल है। सो दैट ऑल्सो यू कैन चेक इट आउट। सो आते हैं आपके रीडिंग के ऊपर। एक्वेरियस, सो एक्वेरियस विद द 10 ऑफ सोर्ड्स आप एक साइकिल आपकी लाइफ का एंड हो रहा है। कुछ चीज़ें जो नकारात्मक थी, जो आपके फेवर में नहीं चल रही थी, मोस्टली इमोशनल, आई वुड से बेटर चीज़ के लिए कुछ पास्ट का ख़त्म होना, जैसे कि इमोशनल ब्लॉकेजेस, प्यार, इमोशनल ब्लॉकेजेस प्यार से या दिल के मामलों में रिलेटेड, जहाँ पे आप इमोशनली काफ़ी इन्वेस्टेड हो या फिर कोई आपके ऊपर इन्वेस्टेड है। ओके एक्वेरियस, आई कैन पिक अप एनीवन्स एनर्जी जो आपके पास है। शायद से आप उनको चाहो या नहीं चाहो उस एनर्जी को रीड करना, बट अगर आ रहे हैं तो ऐसा है, ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा। सो किंग ऑफ कप्स इज इन योर पास्ट एनर्जी, मेल फीमेल, यू आर मेल और फीमेल डजंट मैटर, बट मुझे एक नर्चरिंग, काफ़ी नर्चरिंग लविंग एनर्जी आपके लाइफ में नज़र आ रही है। दिस कुड बी यू, दिस कुड बी एन एक्सटर्नल पर्सन, ठीक है। सो वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद से वो प्यार या फिर इट कैन बी अ रोमांटिक लव, इट कैन बी समथिंग, एक डिज़ायर, एस्पायरेशन टुवर्ड्स अ वर्क एज वेल, जैसे कि काम या स्पिरिचुअल या सेल्फ लव भी होता है। स्पिरिचुअल लव होता है, सेल्फ लव होता है, देन स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करने का जो एक हम कभी सोचते हैं कि अभी हमको दुनिया के सारे डायनामिक्स को समझना है, अनसीन को समझना है। तो बहुतों के लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, बहुतों के लिए सेल्फ लव, बहुतों के लिए एक एक्सटर्नल रोमांटिक लव, या फिर फैमिली मेम्बर, पेरेंट्स, यू नो, मदर फिगर, ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे आप काफ़ी कनेक्टेड फील कर रहे हो। सो विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, जो चीज़ें इस यहाँ पे कनेक्शन को बढ़ाने में रोक रही थी, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ wands, ओ माय गॉड, सो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है। एक रिलेशनशिप को, चाहे वो रोमांटिक है, चाहे वो कुछ और है, या डिज़ायर है कुछ काम करने का, वहाँ पे हेजिटेशंस थे, इनर ब्लॉक थे विद द मून कार्ड, ओके। सो वो चीज़ें अभी ख़त्म हो रही है। अगर आपको कभी खुद ही से धोखा मिला था, खुद ही से, मतलब जैसे कि आपने खुद एक्सपेक्टेशन किया किसी से या खुद से एंड वो फुलफिल नहीं हुआ, सो 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ wands इज़ नॉट दैट मच ग्रेट एनर्जी, बट अच्छी बात यह है कि इससे ज़्यादा बर्डन आप ले भी नहीं सकते हैं। तो यूनिवर्स अभी इसको आपके जीवन से हटा रहा होता है, इससे इसके आगे अच्छा ही होता है, बुरा कुछ होता नहीं है इसके आगे। न्यू बिगनिंग्स, न्यू तरीके से रिलेशनशिप को शुरू करना, एक लाइफ के कोई काम के प्रोजेक्ट को, डिज़ायर को, इच्छा को पूर्ति की तरफ लेके जाना। सो हाई प्रिस्टेस एंड द हायरोफेंट। सो अगर इट इज़ डेफिनेटली अ कनेक्शन, किसी से तो जुड़ा हुआ आपका रिलेशनशिप या कनेक्शन की यहाँ पे बात हो रही है, जहाँ पे एक बैलेंसफुल लाने की ज़रूरत है। ये रिश्ता चाहे ये किसी पर्सन के साथ है, फैमिली के साथ है, खुद के साथ है, या किसी काम के साथ है, ओके। तो इसमें ना बैलेंस करके ही ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशंस में थोड़ा सा एडजस्टमेंट, अगर आप अपने जगह में खड़े रहे, वो चीज़ जो आप चाहते हैं या वो पर्सन, सिचुएशन या प्लेस, वो भी अगर सेम ही टर्म्स एंड कंडीशंस डिमांड करते रहे तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा एक म्यूचुअल एग्रीमेंट में आना। टेम्परेंस का टॉक्स अबाउट ट्राइंग टू मेक अ मिडिल पाथ, हाँ, प्रैक्टिकलिटी एंड दिल के बीच में एक बैलेंस करके एक बीच का रास्ता निकालना। जैसे कि सपोज़ आप किसी से प्यार करते हैं जो कि एक डिफरेंट कंट्री में रहते हैं,
सो अभी वहाँ पे अगर मैरिज या कमिटमेंट की बात हो रही है तो ये बात आ सकता है कि लोकेशन कैन मैटर। तो शायद से ऐसा हो कि आपके पर्सन बोले कि आप वहाँ शिफ्ट हो जाओ, आप शायद से ऐसे में रहो कि नहीं मैं वहाँ नहीं शिफ्ट हो सकता या सकती, आई नीड टू बी एट माई प्लेस, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो उसमें एक बीच का जगह चुनना, का बातचीत करके एक दूसरे के रिक्वायरमेंट्स एक्सपेक्टेशंस को समझ के एक बीच का रास्ता लाना बहुत ज़रूरी है, तो ही ये रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा। क्योंकि इंटेंशंस तो दोनों के साइड से बहुत जेन्युइन है। जस्ट कि प्रैक्टिकल अप्रोच अगर पॉसिबल नहीं था पहले या आपको डर लग रहा था, या विद द मून का लाइक थिंग्स वे हिडन, शायद से आप दोनों को एक दूसरे के इंटेंशंस नहीं पता थे, कितना कौन क्या कमिट कर सकते हैं या कौन कितना सीरियस है, कौन कितना इमोशनली इन्वेस्टेड है, ये सब अगर ढकी हुई थी, अंडर द करंट्स था, तो आपको ये अभी सतह में आते हुए कौन क्या चाहता है, एक्सपेक्टेशन कितना प्यार है, कितना इमोशनल डीप कनेक्शन है, उसके लिए प्रैक्टिकल एक्शंस लेने के लिए कौन कितना साहस रखता है, ये आपको फरवरी मंथ में दिख जाएगा। अगर कोई चोट आपको पहुंची है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, वो चोट जो है या रुकावटें लाइफ में वो ख़त्म हो रही है विद दिस कम्युनिकेशन। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, ये ऐसा कम्युनिकेशन है, ऐसा डिसीजन रिलेटेड, ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड, रिकन्सिलिएशन रिलेटेड या रिकन्सिडरिंग अ पाथ इन योर लाइफ, उस रिलेटेड है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। दिस इज़ समथिंग यू वांटेड, आप ये चाहते थे कि ये गो अहेड हो, लेकिन आपको पता नहीं था कि कब कैसे क्या हो करके। बट ये कम्युनिकेशन जो है या तो फिर आप कर रहे हैं या फिर आपके साइड में आ रहा है। सो दिस विल क्लियर द पाथ टुवर्ड्स दिस टेम्परेंस एंड द हायरोफेंट। हायरोफेंट इज़ कमिटमेंट, मैरिज, ऑफिशियली किसी चीज़ को लेके जाना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, किसी का एडवाइस लेना या आप एडवाइस देने वाला काम कर सकते हैं वो होना। देन कोई अपना कंपनी ब्रांड, अगर आपका कोई डिज़ायर है कि आप अपना कंपनी ओपन करना चाहिए, ब्रांड ओपन करना चाहिए, इट शुड बी अ वेरी फेमस थिंग, तो फिर उसको जनरेट करना, उसकी तरफ काम करना। एंड इट कुड बी ऑल्सो कि आप किसी कंपनी, बड़ी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं करियर में, तो उसके लिए तैयारी करना, उसके पीछे जो ब्लॉकेजेस थे उसको आप हटा रहे हैं एंड उसकी तरफ जा रहे हैं। सो एंड कुछ आपने जो प्लान्स है वो हिडन भी रखे हैं, एंड बेटर इट्स हिडन रखना, ऐसा भी हो सकता है। सो ओवरऑल मुझे विद द हायरोफेंट, हाई प्रिस्टेस, टेम्परेंस एंड मून कार्ड, इट्स लाइक अपने दिल के अरमान को, जो कभी अरमान थे उसके पीछे आपको हर्डल्स नज़र आ रहे थे, वो अभी आगे प्रैक्टिकलिटी में तब्दील हो रहे हैं। चाहे वो कोई करियर रिलेटेड हो, चाहे वो प्यार रिलेटेड हो, चाहे वो आपका कोई पैशन है या साइड हसल है, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस रिट्रीट्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप मेंटोरशिप का काम करना चाहते हैं, काउंसलिंग करना चाहते हैं, या फिर आप किसी से एडवाइस लेना चाहते हैं। सो एवरीथिंग एडवाइस लेके उसको अपने लाइफ में उतारने से आपका लाइफ काफ़ी बदल रहा है। दैट्स वाई दिस पर्सन वुड प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन योर करियर। सो मुझे यहाँ पे अगर ये लव रिलेशनशिप है एक्वेरियस, तो फिर दो लोगों के बीच में काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इट्स नॉट ओनली लव, रोमांटिक लव, काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है। एंड ओके, यस, सो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन में इमोशनली आप दोनों कनेक्टेड है। ब्लॉकेज है पास्ट लाइफ के या इस लाइफ टाइम के हेजिटेशंस, हर्डल्स, जो आप दोनों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। धोखे हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ के बर्डन्स हो सकते हैं जो इस कनेक्शन के बीच में आते हैं, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन, ये ऐसा हो सकता है। एंड प्यार को तवज्जो ना दे पाना, किसी और पर्सन से आइडेंटिफाई या अटेंशन नहीं मिल पाना, वो भी हो सकता है। सो दिस टाइम लाइक इट सेज दैट यू डिज़र्व लव एंड अ गुड टाइम विथ योर पर्सन इज़ कमिंग। हनीमून पीरियड इज़ कमिंग, चाहे आप कौन से भी फेज़ में हैं अपने लव लाइफ के।
यहाँ पे गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ज़रूर काम करें। ये 10 ऑफ सोर्ड्स 10 ऑफ वॉन्ड्स को अपने ऊपर हावी ना होने दे। एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और अच्छा साइकिल आ रहा है जहाँ पे आप अपने प्यार को एक्सप्रेस या आपको अटेंशन या रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, वो जो साइकिल है वो ख़त्म होके रिकॉग्निशन, कम्युनिकेशन, थिंग्स प्रैक्टिकली वर्किंग आउट इन योर लव लाइफ, दैट इज़ कमिंग। तो उसको ज़रूर एक बार ज़रूर सोचें इस बारे में। अगर आपकी कोई नकारात्मक सोच है इस कनेक्शन को लेके, इस सिस्टम, ये पूरे डायनामिक्स को लेके, उसको आप साइड में रखें। विद इन 1 to 3 months आपको चीज़ें संभलती हुई एंड अच्छी होती हुई दिख जाएंगी। जैसे कि एक यहाँ पे देखिए टेम्परेंस कार्ड है, जैसे मैंने कहा ना, एक पीसफुल एक बैलेंस आउट होना, चीज़ें रास्ते मिक्सअप करके कोई मिडिल पाथ निकालना। सो एक पीसफुल रेजोल्यूशन इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ सीन। ये मल्टीपल एरियाज़ हो सकते हैं एक्वेरियस, आपको पता होगा कि कहाँ आपकी चीज़ें थोड़ी सी इम्बैलेंस्ड है, तो वहाँ पे बैलेंस आ रहा है। एंड ऐसा नहीं कि एक तरफा आपको पीस मिलेगा, एक तरफा सोल्यूशन है। ये बोथ पार्टीज, सबको कुछ ना कुछ खुशी की चीज़ें मिल रही हैं, वेदर इट्स इन योर करियर, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, या फिर आपके हेल्थ मैटर्स में। तो सक्सेस इज डेफिनेटली देयर। फॉरगिव अदर्स एंड फॉरगिव योरसेल्फ एक्वेरियस। जो आपने खुद से एक्सपेक्टेशन रखी थी, वहाँ पे अगर आपको धोखा मिला है खुद ही की एक्सपेक्टेशन से, आपने जैसा सोचा वैसा नहीं हो पाया, कभी कभी लगता है मैंने कैसे गलत आंक लिया इस पर्सन को या इस सिचुएशन को, या फिर मैंने कुछ अपने लाइफ के पर्सनल बर्डन्स किसी एक सिचुएशन में मैंने रख दिए, इसलिए ये सिचुएशन या ये डायनामिक्स इम्बैलेंस हो गया। तो ये ध्यान रखें एक्वेरियस कि आपने अपने दिमाग के बेस्ट कैपेबिलिटी के ऊपर काम किया है, जो उस टाइम पे आपको ठीक लगा आपने किया। सो उसके लिए उसका इम्पैक्ट अगर कुछ हेजिटेशन या बुरे से हुआ है, मतलब इम्पैक्ट अगर कुछ ख़राब हुआ है, उसके लिए खुद को भी फॉरगिव करें एंड सामने वाले पार्टी को भी फॉरगिव करें एंड सिचुएशन को भी जाने दें। नए से आपको शुरू करना है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड चांसेस की बात हो रही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कुछ सुलझने की बात हो रही है, सुलझ के आगे बढ़ना। तो उसमें आपको बैगेज नहीं लाना है, जो पास्ट में वर्कआउट नहीं हुआ है, जो डिसअपॉइंटमेंट्स है उसके बैगेज नहीं लाना है। फेस योर फियर्स। आपको कुछ चीज़ें डरा सकती है अभी, लेकिन वो सिर्फ डर है, इमोशनल ब्लॉकेजेस है, नकारात्मक सोच है। सक्सेस इज सीन इन ऑल द एरियाज ऑफ योर लाइफ। आपके करियर की अगर बात करें एक्वेरियस, तो नए रास्ते आपको खोल रहे हैं, आपके लाइफ में खोल रहे हैं। आपको नए आइडियाज़ आएंगे कि मुझे ये काम करना चाहिए, ये काम ऐसे नहीं बना है तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। सो यूनिवर्स आपको रास्ते खोल के दे रहे हैं थ्रू आइडियाज़, जो आप शायद से ड्रीम्स में आपको आए, ओपन आप जब कॉन्शियसनेस में आए, एंड आपको उन आइडियाज़ के पर उन रास्ते जो ओपन हो रहे हैं, न्यू रोड्स जो ओपन हो रहे हैं, चाहे वो जॉब है, बिजनेस है, या फिर कोई आपके लाइफ में आ रहा है कि चलो ये काम करके देखते हैं ना, सो देन दिस, वहाँ पे आपको मेहनत करना है, रेड एनर्जी है। इस इंट्यूशन को, इस जो रास्ता खुल रहा है उसमें आपको चलना है, एंड देन आई सी यू टेकिंग एक्शन। सो ज़रूर एक्शन ले, तो जाके आपका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो आगे और ज़्यादा बढ़ने वाली है। So I hope I was able to guide you, and thank you very much. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.